हम इंडिया को। इंडिया क्यों पसंद है? इंडिया मेरा दिल लगता है यार उसमें। पाकिस्तान वालों देख रहे हैं आप? एक तो इंडिया अच्छा खेल रहे वो पसंद है, जो हमारे दिल की बात है वो तो इंडिया के साथ होगा, जो साफ बात है। इंडिया। दोस्तों अब मैं आपको मिलाता हूँ जहरीली नागिन से। दोस्तों पाकिस्तान में दो सबसे ज्यादा जहरीली नागिनें पाई जाती हैं। वैसे तो पाकिस्तान में सभी जहरीली नागिनें हैं, कुछ को छोड़ के। हमें फख्र है इस पर। और दोस्तों उन दोनों में इस बात का कंपटीशन है कि दोनों में से कौन भारत के खिलाफ ज्यादा जहर उगलेगा। दोस्तों जब भारत के 2 विकेट गिर गए थे, जब इनकी टोन देखना तब आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी बड़ी जहरीली है। आधा घंटा पहले पाकिस्तान की पूरी कौम के थोड़ा से मोरल डाउन था, लेकिन अभी जो कुछ दुबई के ग्राउंड में हो रहा है उसके बाद तमाम के तमाम अगेन चार्ज हो गए हैं। जिस तरह से भारत के 3 जहाज, माफ कीजिएगा 3 भारत की विकेटें अभी गिर चुकी हैं। दोस्तों ये विकेटों को जहाज बोल रही है, इसका मतलब तो हमने उनके 10 के 10 जहाज गिरा दिए, वो भी दोस्तों 19.1 ओवर में। और मजीद विकेटें भी गिरानी है। एक हमने 6 जहाज वहां गिराए हैं और अभी 3 जहाज यहां गिरा दिए हैं। एक वो जहाज सूर्या कुमार यादव जो कह रहा था कि राइवलरी नहीं है। राइवलरी क्या होती है ये आपको आज ग्राउंड में हमारे लड़कों ने बता दिया है। कैसे आपको गिराया है, आपके गुरूर को गिराया है, ये आज आपको बता दिया है। देख रहे हैं आप इन जहरीली नागिनों का बड़बोलापन। मैं कहना चाहूंगी कि कमजोर, बदतमीज, बदतहजीब, बद इखलाक, स्पोर्ट्समैनशिप से आ रही ये भारतीय खिलाड़ियों को ये तमाम जितने भी नाम मैंने लिए ना ये दे देने चाहिए। और तुम ट्रॉफी चुरा के ले जाते हो, उसका क्या? कि मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल नहीं की भारतीय जो टीम है उन्होंने, हालांकि वो जीत गए भाई। इनको ये टैग्स देने चाहिए। मैदान में तो आते हैं लेकिन मुकाबले की स्पिरिट घर छोड़कर आते हैं। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। हाथ नहीं मिलाते, ट्रॉफी के साथ रिवायती फोटो शूट नहीं करवाते, रन लेते हुए अगर खिलाड़ी को बॉल लग जाए तो आउट लेने के लिए 3rd अंपायर तक पहुंच जाते हैं, लड़ते हैं। लो भाई कर लो बात। अब हम क्रिकेट के अंदर रन आउट भी ना करें, अपील भी ना करें, ये क्या लॉजिक है? देख रहा है विनोद। और तो और टॉस के वक्त कप्तानों से गुफ्तगू के लिए कमेंटेटर्स भी अपने अपने लाते हैं कि क्या घोर पाप किया है इसने आज ये क्रिकेट की तारीख का ना बड़ा हैरान कुन वाकया हुआ है। वैसे तो इस पूरे एशिया कप में ऐसे ही वाकयात हुए हैं, लेकिन आज तो फिर हद ही हो गई है ना। हाँ गाइस, ट्रॉफी जो चुरा के ले गए तुम्हारे अब्बू जी। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। टॉस के बाद भारतीय कप्तान से गुफ्तगू रवि शास्त्री ने की। पाकिस्तानी कप्तान से बातचीत के लिए वकार यूनुस वहां पर मौजूद थे। अगर ऐसा ही खेलना है तो फिर मैदान में आने की जरूरत ही क्या है भाई? जरूरत है तभी को तुम लोगों को जलील करेंगे। जाने दो। खुद ही अपने बैट्समैन के साथ बैटिंग कीजिए, अपने ही बॉलर्स लेकर आइए, उनके साथ बॉलिंग कीजिए। फील्डर्स और कीपर्स भी अपने ही खड़े कर दें वहां पर। फिर क्राउड भी सिर्फ भारतीय होना चाहिए। दोस्तों सच बता रहा हूँ, इतने वाहियात आइडियाज इन पाकिस्तानियों के दिमाग में ही आ सकते, इन बैल बुद्धियों के दिमाग में ही आ सकते। मोहसिन भोपाली का वो शेर याद आ रहा है मुझे कि मैखाने की तौहीन बेरिंदों की हतक है, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। दोस्तों आपको पता है या नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं कि जो पाकिस्तान में शराब है वो प्रतिबंधित है। वहां पर शराब बेचना और खरीदना दोनों हराम है। गाइस जहां पर शराब बैन है वहां पर इस बंदी ने शराब की शायरों को रट रखा है। कितने पैग मारती हो किरण जी। इस मैच में नाज़रीन जज्बात में आकर बुमराह हारिस रऊफ को अपना ही रफेल गिराने का इशारा कर गए। बुमराह प्लेन नहीं गिरा रहा था, बुमराह मिसाइल गिरा रहा था जो डायरेक्ट आकर लगा है तुम्हारे पिछवाड़े में। एक तो बुमराह ने सारे भारतीयों को बता दिया कि कैसे उनका जहाज गिरा था, और दूसरा आईसीसी को इम्तिहान में डाल दिया है कि क्या अब वो हारिस रऊफ की तरह बुमराह पर भी 30% जुर्माना आयद करेंगे। नहीं। कामयाबी की ना हम सर दुआ करें। जो कुछ दुबई के स्टेडियम भी चल रहा है ना, उसके लिए हम दुआ गो हैं यहाँ पर के यहाँ पर भी हमें कामयाबी मिले। टीम की परफॉर्मेंस जिस तरह से रही, जितनी आप एम्बिशियस हैं और पिछले 1 घंटे से आप कुर्सी पे बैठ नहीं पा रही किसी भी तरीके से, तो सामने वाली स्क्रीन को मैं देखूं। दोस्तों अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई अब हारने के बाद का रिएक्शन कब आएगा। लेकिन गाइस बहुत दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि हारने के बाद का रिएक्शन इन देवी का प्रेजेंट नहीं है। खिलाड़ी हैं, उनको गिराने की सलाहियत रखते हैं। वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपने और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को और कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।
गाइस अब बस आप इतनी सी कल्पना कीजिए कि भारत के 4 विकेट गिर गए हैं और पाकिस्तान की जीतने की संभावना बढ़ गई, तब ये बंदी इतनी बड़बोली हो गई। लेकिन गाइस जब मैच खत्म हुआ होगा तब इसकी क्या हालत हुई होगी, तो मैं आपको बता दूं गाइस, तो ये रजाई में मुंह देकर रोई होगी और इसने खाना नहीं खाया होगा और अभी 5 दिन तक खाना नहीं खाया, क्योंकि गाइस ऐसे ही बड़बोलों को ज्यादा दुख होता है। You are right, bro. लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो ट्रॉफी वसूल नहीं की। उनके इस एक्शन से जो क्रिकेट है वो कितनी स्कैंडलाइज हुई है, कितनी कंट्रोवर्शियल हो गई है, कितनी पॉलिटिसाइज हो गई है। और इसी मामले में अगर हम हारिस रऊफ ने जो इशारे किए थे उसको भी शामिल कर ले, तो क्या उन्होंने इंडियंस ने टिट फॉर टैट किया या उनका मूड ऐसा ही था, चाहे हारिस रऊफ वो 6-1 का 6-0 का इशारा करते या ना करते? सूर्या कुमार यादव ने, शिफा आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कह दिया कि ये उन शहीदों के नाम है और फलाना ढिमाका। उन्होंने पहले मैच से ही, जो 14 सितंबर को हुआ, उन्होंने पहले मैच से ही ये शुरू किया कि हाथ नहीं मिलाएंगे। कंट्रोवर्सी तो थी और कल वो अपने इंतहा को पहुंच गई, क्योंकि जो जराए सब बता रहे हैं, जो रिपोर्टिंग हो रही है कि भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई से बीसीसीआई के ऑफिस से राब्ते में थी और उसके अलावा भारतीय हुकूमत भी जो है उसकी पुष्टपनाही उन्हें हासिल थी कि आपने ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब से नहीं लेनी, और यही हुआ। आप देखें नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट कर दिया कल, कहा भारतीय वजीर आजम ट्वीट कर रहा है कि भाई भारतीय टीम, इसका मतलब है वो सियासत को इन्वॉल्व कर रहे हैं क्रिकेट में, और मोहसिन नकवी साहब ने भी उसका सही दिया। लेकिन अब क्रिकेट में इतनी ज्यादा भारत सियासत को लेकर आ गया, जहर आलूद हो चुकी है सियासत की वजह से। वो खेल जो जेंटलमैन गेम कहलाता है, जो 1877 से खेला जा रहा है, व्हाइट कपड़े पहनते थे, फिर चले रंग बिरंगे पैरहन आ गए, लेकिन उस खेल को भारत ने अपनी मोनोपोली की वजह से एक ऐसी दीवार से लगा दिया है जहां से बड़े मुश्किल होगा वापसी। और पूरी दुनिया को देखना चाहिए, उसने पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाया हुआ है। जो बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं, चाहे ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो, चाहे वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड हो, अफगानिस्तान का बोर्ड हो, श्रीलंका का बोर्ड हो, तो वो अपनी हठधर्मी और अजारादारी की वजह से इस तरह की चीजें कर रहे हैं। मैंने अपने कैरियर में कभी आज तक नहीं देखा कि कोई टीम ट्रॉफी जीती हो और लेने से इनकार करे। उनके खिलाड़ी इत्मीनान से घास पर बैठे हुए सेल्फी बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और पोडियम पर जो डिग्नेटरीज थी वो उनका इंतजार कर रही थी। ये कौन सा क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है? मेरे ख्याल में इस हवाले से पाकिस्तान को आईसीसी में क्या हुआ क्या है कल तो हमें लगा शुरू में कि हम वी गॉट ऑफ टू अ फ्लायर और लगा अच्छा ही कि हमने शायद को हालात ठीक हो जाएंगे, बट इट डिडंट वर्क। मुनीब, सबसे पहले तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू यार। ये जो कल, अगर आप खुदा ना खास्ता मैं इतनी बड़ी बात करने लगा, अगर आप जीत जाते तो आप और बेहाल हो जाते। आपकी, मैंने आपको पहले भी कहा था आपके शोज़ में कि आपकी जो क्रिकेट है वो टोटली इररिलेवेंट है। जो स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं वो ऑन द डे मिरेकल पे या एक आधे कलैप्स पे बिलीव नहीं करती। अब अगर आप इंडिया का एग्जांपल लो, जो कि मेरी क्रिकेट वाइज तो बहुत मुझे पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म की उन्होंने हरकत की हैं वो बाद में बात करेंगे। फॉर इन द लास्ट 40 T20 इंटरनेशनल्स इन 18 months दे हैव won 37। नवंबर 2022 से लेके और कल तक वो किसी भी ग्लोबल टूर्नामेंट में, यानी कि एशिया कप और आईसीसी के T20 टूर्नामेंट्स में कोई मैच भी नहीं हारे। और ये वो टीम थी जहाँ पे यशस्वी जायसवाल को उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने जो है आपका शुभन गिल, उसको अकोमोडेट करना था। फिर उसकी वजह से संजू सैमसन जो है वो एक ब्रेथ टेकिंग ओपनर है, 400 उसके नेशनल क्रिकेट में एज एन ओपनर है, उसको अब वो नंबर 5 पे ले गए। हार्दिक पांड्या जो कि कंप्लीट ऑलराउंडर है, हमारों की तरह नहीं है बिट्स एंड पीसेस, जो एक बाहर जाता तो 2 चेंजेस करनी पड़ती हैं जो उनको करनी पड़ी। एंड उसके बावजूद उनका जो कप्तान है सूर्या कुमार यादव, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ T20 क्रिकेट, लेकिन पिछले 14 मैचेस में यू विल बी शॉक्ड टू नो के उसके 139 रन हैं टोटल और 129 रन हैं, और वो स्ट्राइक रेट भी 82 का हुआ है उसका, और बिल्कुल वो बैठा हुआ है इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस पे। अब पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी भी परफॉर्म नहीं करता। अब उनको ये इश्यूज थे कि जसप्रीत बुमराह से ऊपर 3 ओवर कराने हैं, तो नीचे डेप्थ में ओवर कौन करेगा। तो ये फिर विराट कोहली वॉज मिसिंग, रिटायर हो गए, आपके वो नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, रविंद्र जडेजा नहीं थे, अश्विन रिटायर हो गए। ये टीम सिराज अय्यर के बगैर आई, और फिर स्टिल आप जब 3-0 हुए वो इसलिए हुए कि आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स में और उनकी में बहुत फ़र्क है। वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से आते हैं, और वो ये नहीं होता कि 2 टांग लपेट के छक्के मार दिए PSL में और पाकिस्तान का कलर मिल गया। वहाँ पे उनको
बहुत एक कंपेटिटिव डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और ये याद रखिए T20 की एवोल्यूशन जो है प्लेयर की वो 4 डे में होगी। आपके साथ क्या मसला है, आपके बैट्समैन का स्किल सेट, पहले स्किल वर्सेस स्किल होता था तो हम भी ग्लोबल टूर्नामेंट में पोजीशन ले लेते होते थे, जीत जाते होते थे। अब साइंस वर्सेस स्किल है, स्किल 10, 15, 20% रह गया हुआ है और वो एक प्रोसेस है। कल अगर आप देखें जो तिलक वर्मा खेल रहा था, इसका आप रणजी ट्रॉफी का डोमेस्टिक क्रिकेट का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, 4 डे क्रिकेट का रेड बॉल का, तो ये एक आपको ताबनाक प्लेयर नज़र आएगा। और उसका इंटरनेशनल T20 में जिस तरह वो कल खेल रहा था, उसकी 50 की एवरेज है और 150 का स्ट्राइक रेट है और आपको कहीं पे भी नहीं लगा होगा कि उसने ब्लाइंड स्लॉगिंग की है। वो प्रोसेस के तहत खेले जहाँ पे उन्होंने देखा कि जो आपके कप्तान की कल हमाकत अमेज़ कप्तानी थी, मतलब इट वॉज पेडेस्ट्रियन, इट वॉज डिसअपॉइंटिंग, इट वॉज वर्चुअली। खैर गाइस, ये था आज का पूरा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ अगली वीडियो में।